नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको परियों के बारे में बताऊंगा। बहुत लोग मांग रहे हैं परियों के बारे में, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, आप किसी भी संगठन से जुड़े हैं तो भी हमारे कृष्णा दल में आप जुड़ सकते हैं। उस संगठन को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, उस संगठन को भी देखते रहिएगा और हमारे कृष्णा दल में भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों जगह जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको परियों के बारे में जानकारी बताऊं उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। जैसे आपने सबने ही सुना होगा, पूरे विश्व लेवल की खबर बनी है और जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ सोमवार को। तो जो सोमवार को धमाका हुआ है, यानी 10 तारीख को, 10 नवंबर को, तो ये तो निश्चित है कि ये आतंकवादी धमाका है, जिहादियों के द्वारा किया गया। ये तो, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, पहली बात। लेकिन उससे पहले 9 तारीख को, एक दिन पहले, माननीय सुरेश चौहान जी ने एक मुद्दा बताया था जिसमें लखनऊ में 80% नगर निगम में, नगर पालिका में 80% से ज़्यादा कर्मचारी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। तो जब ऐसे बसाओगे तो भैया धमाका नहीं और क्या होगा, ये बताइए आप। सोचिए इस बात को। भारत में 10 करोड़ घुसपैठिया, तो वो तो फिर भाई यही सब करेंगे ना। अगर कोई हिंदू चाहे कि इनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दें, इनको हम मारें पीटें, जबकि ये सरकार को करना चाहिए। कोई अगर हिंदू ऐसा काम करना चाहे तो सरकार उसी को जेल में डाल दे, जैसे पिंकी भैया को डाल दिया था एक बार। तो फिर क्या होगा भाई? धमाका अगर होता है तो उसका जिम्मेदार हम लोग ही तो हुए ना। सबका साथ सबका विकास, गद्दारों का भी हो गया विकास साथ में, यही तो है ना। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, लेकिन गद्दारों का विनाश करना चाहिए, तब बच पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी। मीरा रोड की कहानी है, सत्य घटना। एक सागर कुमार, निर्दोष बेचारे सनातनी राम भक्त, उनको ताना मारा जिहादियों ने। ये मैंने यानी 10 तारीख को और 11 तारीख को दोनों दिन सुना है ये सुदर्शन चैनल पर। ताना मारा और कहा कि राम बचाने आएंगे, और उसके बाद इतना मारा बहुत बुरी तरीके से, मतलब उनकी जान बच गई, सिर फोड़ दिया और बहुत पूरा खून। खड़े ला के बेचारे गए थाने में पुलिस 3 घंटे बैठाई रही, ना कोई इलाज ना कोई सुनवाई। वो बेचारा खुद ही भागे सागर, और उसके बाद में एडमिट हुए, इलाज कराया। 2 दिन बाद उसी पुलिस वाले ने, उन्हीं जिहादी पुलिस वाले ने, तो मतलब उल्टा सागर पे ही केस ठोंक दिया। और उनके मित्र एक पांडे जी थे, उन पर भी केस ठोंक दिया। ये है हिंदुओं के साथ न्याय। ये क्यों है? हिंदू चुपचाप बैठे हुए हैं। जागृत होने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। जिसने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र की मांग करूंगा, मैंने सुना था बिंदास बोल में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। धमाके में कहीं उसका भी तो हाथ नहीं है जो दिल्ली में धमाका हुआ है।
उस पर अभी दिमाग शायद किसी का गया नहीं गया वो अलग विषय है, लेकिन जांच उसकी भी होनी चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सुना, आपको बता दूं, ये जागो में मैंने सुना है 11 नवंबर 2025 12 लोगों की मौत हो गई अभी तक, जब सुना था जागो, और विश्व लेवल की खबर बनी है। लेकिन वामपंथी मीडिया आतंकवादियों का समर्थन ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वामपंथी मीडिया भी समर्थन करती है आतंकवादियों को, और विपक्षी लोग भी समर्थन करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, ये दुर्भाग्य है देश का, जो लोग आज भी सो रहे हैं। भोपाल की घटना मैंने सुनी है, एक खुशबू डायमंड गर्ल के नाम से जानी जाती थी, उसको एक जिहादी ने हिंदू बन के उससे मतलब प्रेम संबंध बनाया, दोस्ती की, प्रेम संबंध बनाया, शोषण किया, उसने अपना शादी करने के लिए दबाव बनाया, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। खुशबू ने जब मना कर दिया तो उज्जैन घुमाने के बहाने ले गया और उसको मार डाला, तड़पा तड़पा के मार डाला। इंस्टाग्राम पे जिसके 12,000 फॉलोवर भी थे, डायमंड गर्ल के नाम से जानी जाती थी वो खुशबू। तो अब मैं आपको बताऊं, जब रोज कोई ना कोई ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिहादी ने फला व्यक्ति को मार दिया, तब भी नहीं दिखता लोगों को, तब भी दिखता है हमारा अब्दुल बहुत अच्छा है, सबसे प्यारा है अब्दुल। जब बीतती है, जब चढ़ के बैठ जाता है छाती पर मारने के लिए, तब समझ में आता कि अरे ये तो वही अब्दुल है। लेकिन मैं बता रहा हूं, वहां सारे के सारे वही हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए जागो हिंदू बहनों, माताओं और भाइयों, जागो। वहां पर सारे के सारे वैसे ही हैं। आप जागो देख लेना 11 नवंबर का, उसमें आपको पता चल जाएगा। आपके यहाँ जवान बच्चे हो जाते होंगे, उनको बात करने का सबूर सही से नहीं होता होगा, अगर कुछ पूछो तो सिलेबस से हटके अगर कुछ पूछो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो कूड़ा बोतल बीनने वाले बच्चे, वो सब कुछ बता रहे हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है, हिंदुओं के लिए क्या, मोदी के लिए भावना उनकी क्या, मतलब योगी के लिए है, और क्या 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 बोल रहे हैं। सुन लेना जागो में आप, मैं पूरा वीडियो क्या बताऊं। अच्छा, अब आप लोग परियों में पड़े रहोगे, परियों में परियां क्या हैं। देखो, परी जिसे हम लोग अप्सरा कहते हैं, उसी को ये लोग परी कहते हैं, मुसलमान लोग। कुछ लोगों ने कहा कि मुगलानी परी की साधना दो। अरे भाई, परियां हैं क्या? परियां एक आत्माएं हैं जो कोई अप्सराएं थोड़ी हैं। अप्सरा देव वर्ग से आती है, परी एक आत्मा है। जैसे प्रेत आत्मा होती है, तो प्रेत तो शब्द इस्लामिक है नहीं, तो वहाँ पर खब्बीस कहा जाता है, जिंद कहा जाता है, और भूत चुड़ैल तो खैर अपने हिंदी का ही शब्द समझ लो, और परी शब्द उसी में से आता है, परी। अब परी होती कौन है? परी वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी पहले और मर गई, और उन्होंने कोई साधना आधना कर रखी थी, वो बाद में परी बन गई। पर उनकी इच्छा उसी तरीके से रहती है, सुंदर भी रहती हैं बहुत ज़्यादा, और सुंदर हो जाती हैं उसके बाद में। अच्छा, उनकी जो काम भावना वो भी पूरी नहीं हो पाई जैसे, और मर गई और परी बन गई, तो फिर वो काम भावना ही मतलब व्यक्ति से मांगती हैं और चाहती हैं। और इतनी, और देखो आपको लगेगा बहुत आनंद आ रहा है काम भावना के नाम से भाइयों को, ऐसा ना सोचना। उनकी काम भावना को आप कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे, आप मरते मरते मर जाओगे, लेकिन उनको आप तृप्त नहीं कर सकते परियों को, ऐसे समझ लो आप। तो इसलिए इस चक्कर में भी परियों के बारे में न जानो ज़्यादा कि काम भावना से मतलब आनंद मिल जाएगा। अरे आनंद तो तब मिलेगा जब तुम आनंद उठाने लायक रहोगे, आनंद उठाने लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए परियों की साधनाएं कृपया, हमारा तो अनुभव यही है कि ना करें, बचें। एक मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति था नोएडा का, नाम तो उनका बताना मुझे उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन वो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा नाम यूट्यूब पर मत खोलना, तो नाम तो नहीं बताऊंगा, इतना बता देता हूँ। जैन समाज से थे वो, लेकिन मांसाहारी भी थे, जबकि जैन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ अब कलयुग है तो मांसाहारी थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई परी सिद्ध की थी, उनके मित्र ने। तो उनके मित्र ने परी सिद्ध की, तो वो
पहले तो 50 रुपये उसने दिया, फिर 500 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, फिर 500 रुपये दिया, फिर 500 से ज़्यादा कभी नहीं दिया। उसके बाद में उनके जो घर में जानवर थे उनकी मृत्यु हो गई, बिना कार्ड की मृत्यु हो गई, कोई कार्ड नहीं पता चला, बस खून मुंह से गिरा और मर गए। फिर उसके बाद में उस परी ने उनसे कहा कि अब हमको मनुष्य की बलि चाहिए, और उनको परेशान करने लगी। इधर काम मतलब काम की अपनी कामेच्छा भी पूरी करे, उनके साथ हमेशा परेशान करती रहे। वो कब तक भाई, एक इंसान कब तक क्या करेगा, तो न कर पाए कुछ उतना ज़्यादा। अब वो मारे पीटे भी, परेशान करे, और कभी नोच ले, खून निकाल ले, खून पी ले, उसका खून पी लेती थी परी नोच के। कभी कुछ और कहा कि मुझे मनुष्य की बलि दो, नहीं तो मैं तेरी बलि ले लूँगी। तो अब वो बेचारा परेशान। तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसने उस परी से छुटकारा दिलाया। हिंदू तांत्रिक था, वो महात्मा जी थे, पवित्र थे, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने छुटकारा दिलाया। ये परी का अनुभव है। नोएडा का है, यूपी में नोएडा पड़ती जगह, वहीं का एक जैन है, उन्होंने मुझे बताया था। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, परियों की साधना के चक्कर में ना पड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अप्सराएं साधना कर लो, यक्षणियाँ कर लो, गंधर्व कन्याएँ कर लो, नांग कन्याएँ कर लो, देव कन्याएँ कर लो, देवी देवता करो, योगिनी करो, प्रेतनी कर लो, जो सब भगवान शिव के साथ रहती हैं, उन प्रेतनियों की बात कर रहा हूँ जो देवी की तरह पूजनी होती हैं। शोधनी कर लो, विद्याधर कन्याएँ कर लो, ऋषि कन्याएँ कर लो, सतियों की साधना कर लो। बहुत मैंने साधनाएँ डाली हैं अपने चैनल पर, आप कर तो लो भाई, मेरे दीक्षा लेके साधना करो। लेकिन अब कोई कहता परियों की साधना दे दो, देने को सब कुछ है मेरे पास, लेकिन उससे मुझे पाप नहीं लेना आपकी मृत्यु करवा के। कोई कहता किंक्लॉनिक की साधना दे दो, कोई कहता लूसी फारस की साधना दे दो। अरे ये सब नरक को तो ले ही जाएंगे, इस यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा भला। और अगर मान लो आपने, पहली बात तो जैसे सिद्ध नहीं होते हैं, आत्माएं हैं जी, अगर मान लो किसी कारण से अगर आ भी गए तो जो सोच रहे हो वो काम नहीं करेंगे, तुम्हारी पीढ़ियाँ भी परेशान हो जाएंगी। जैसे तुम अगर मर भी गए, तुमको मार भी दिया, तो तुम्हारे बच्चे होने वाले मतलब भाई बहन, यानी जो भी तुम्हारे प्रियजन होंगे, जिनको तुम ज़्यादा चाहते होगे या जो तुम्हें ज़्यादा चाहते होंगे, उन सब के लिए नरक बन जाएगी जीवन, उनका सबका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए परियों की साधना, और जैसे किंक्लॉनिक जैसे लूसी फारस जैसे साधना इनकी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सनातनी साधना करो। सनातनी साधना में क्या होता है, शुद्ध साधनाओं में अगर पहली बात तो वो सफल हो जाती है, ठीक। अगर सफल ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होता है, और अगर सफल हो भी गई और उसको आप चाहो कि मैं अब इनकी पूजा नहीं करूँगा, अब मैं मतलब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, तो उनको आप मतलब हटा सकते हो। लेकिन परियों को या इनको फिर आपके बस में नहीं रहता हटाना, फिर वो आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेती हैं। फिर जैसा वो चाहेंगी वैसा आप करोगे, आप अपने मन से कुछ नहीं कर पाओगे। ये बातें भी हैं परियों में, और जो गैर सनातनी साधनाएं हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इन साधनाओं से बचो और जागो, और दूसरों को भी जगाओ। और देखो जैसे भोपाल में घटना हुई, मैंने बताया खुशबू डायमंड वाली कहानी, तो ऐसी कहानियों से बचो। ऐसे मतलब ऐसी कहानी आपके साथ ना हो जाए, आपकी बहन आपकी बेटी के साथ ऐसी कहानी ना हो जाए। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो और बच्चों को ज्ञान दो। उसके बाद बच्चे भी मतलब अगर मान लो किसी से दोस्ती ना करें, हम इसीलिए तो कहते, अगर वो माता पिता की राजी से करती शादी, खुशबू ना दोस्ती की होती, तो आज वो जिंदा होती डायमंड गर्ल। क्योंकि माता पिता करते तो उसके सब जांच पड़ताल करते, उसके मतलब घर परिवार में जांचते, तब विवाह करते। लेकिन बिना माता पिता के अपनी मर्जी से किया, इसलिए भी एक कारण ये भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया, लड़का लड़की की दोस्ती नहीं होती है, लड़की लड़की से दोस्ती करो अपने, वैसे संबंध वाली बात नहीं, मतलब पवित्रता से, और लड़का लड़का से दोस्ती करे अपने पवित्र भाव से, मित्रता करो मतलब। तो ये संभव है, ठीक है। और परियों के बारे में सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मैंने ये बताया है कि कामेच्छा ज़्यादा होती है, सुंदर ज़्यादा होती हैं, और क्रूर भी होती हैं। तो ये कॉमन है सभी परियों के लिए, ये चीज़ें कॉमन हैं, और कुछ स्वभाव कुछ विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो इसलिए परियों के बारे में ना सोचो। परियों से तो अच्छा प्रेत कर लो आप सिद्ध, प्रेतनी कर लो सिद्ध, वो भी कम से कम क्षमा भाव तो जानती है। लेकिन परियों तो इस्लाम की आत्माएं हैं, तो उनके यहाँ क्षमा शब्द है ही नहीं, ठीक है ना। तो जागते रहिए, दूसरों को जगाइए, और आज अपना चैनल समझ के आप आगे बढ़ाइए इसको।
और सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।